प्रयागराज सहित पूरे प्रदेश और देश में कई इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप है। आलम यह है कि दिन का तापमान 45 डिग्री से लेकर 48 डिग्री और इसके ऊपर तक दर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से तेज धूप में घर से बाहर निकलने पर शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लापरवाही बरतने पर जानलेवा भी हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में खास तौर पर जब आप घर से बाहर निकलें तो पानी पीकर निकलें और बीच बीच में पानी या तरल पदार्थ पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो सके। वही भीषण गर्मी में खास तौर पर बीपी, हृदय रोग, सांस की बीमारी, लीवर, क्रॉनिक किडनी के मरीजों को विशेष ध्यान देना होता है। ऐसे में तेज धूप में निकलने से बचें। वहीं लोगों को अगर घर से बाहर निकलना हो रहा है और शरीर में पानी की कमी की वजह से मचली, थकान, कमजोरी, चक्कर के लक्षण दिख रहे हों तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। प्रदेश में गर्मी को देखते हुए हमारे सहारा समय संवाददाता छत्रपति शिवाजी ने प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज माथुर से खास बातचीत की। प्रयागराज सहित पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है और ऐसे में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव लोगों के शरीर पे पड़ रहा है। और इस संबंध में हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज माथुर है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये इस गर्मी में क्या होता है? देखिए, इस वक्त जो बाहरी तापमान है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, 47 या 48 डिग्री है। इतनी भीषण गर्मी में अगर कोई व्यक्ति धूप में निकलता है, अपने कामकाज के लिए निकलना है, उनको ज़रूरी है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रभाव है वो है कि शरीर में पानी की कमी होना, जिसको कि हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। इसमें जैसे हीट का है तो हीट एग्जॉशन हो सकता है, हीट स्ट्रेस होता है, हीट स्ट्रोक जो एक फाइनल बीमारी होती है जिसमें कि बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, मरीज़ बेहोश तक हो जाता है। इसमें क्या है कि पसीने का आना जैसे ही जो है कम हो जाता है या पसीना ज़्यादा आके बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो हाइपोथैलेमिक सेंटर जो कि हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का तापमान ज़्यादा बढ़ने से शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे हार्ट, जैसे कि किडनी, लिवर, इन सब पे असर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कि ये अंग जो है अपने ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं और शरीर कमज़ोर हो जाता है और इसी की वजह से हीट स्ट्रोक तक में पेशेंट पहुंच जाता है, जिसमें कि मरीज़ बेहोशी की कंडीशन में जा सकता है। तो इसलिए ये जो हीट एग्जॉशन से लेकर हीट स्ट्रोक तक है, इतनी भीषण प्रचंड गर्मी में सबसे ज़्यादा मरीज़ जिस तरह के आ रहे हैं हम लोग के पास, वो हीट एग्जॉशन के भी आ रहे हैं, हीट स्ट्रोक के भी कई जगहों पर रिपोर्ट किया गया है, केसेस आ रहे हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक के पेशेंट जो हैं वो काफ़ी संख्या में अस्पतालों में आने शुरू हो गए हैं और लोगों को इससे अपने को बचाव करना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, अगर ये स्थिति हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए और इसको लेकर के कितनी ज़रूरी है मेडिकल एड लेना? देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि बचाव, और अगर किसी को ऐसी कोई कंडीशन होती है तो क्या करना है। तो सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि अगर आप धूप में निकल रहे हैं, निकलना है और आपको लगता है कि बहुत तेज़ गर्मी से आपका शरीर में जो है कमज़ोरी आ रही है, पसीना बहुत आया है, अब एकदम से शरीर में जो है लग रहा है कमज़ोरी है, तो सबसे पहला है कि कहीं भी एक छाँव में आप खड़े हो जाइए और अपने साथ पानी लेके निकलिए। सादा पानी नहीं, पानी में नींबू चीनी का घोल या नमक का मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि जो पसीना निकलता है वो सिर्फ पानी नहीं होता है, उसमें शरीर में से सोडियम, पोटेशियम और अन्य रासायनिक पदार्थ की भी कमी हो जाती है। तो ग्लूकोज, शुगर और ये मिला हुआ पानी पीना तुरंत शुरू कर दें। बीच बीच में पानी पीते रहें, सबसे ज़रूरी है। पूरी बाहों के कपड़े पहनें, टोपी या छाता लें या गीला कपड़ा या गमछा साथ में रखें जिससे कि मुंह पहुंचते रहें। अगर किसी को भी कुछ इस तरह की परेशानी हो रही है तो वो घबराहट में तेज़ी से चलने की कोशिश ना करें, छाँव में थोड़ी देर बैठ जाएं, पानी पिएं और रिक्शा या कोई ऐसी चीज़ लेकर जिसमें छाँव से अपने नज़दीकी अस्पताल में पहुँचें, डॉक्टर से राय लें और पानी की अधिक से अधिक मात्रा है, जूस, सूप वगैरह ये सब लेते रहें। जी, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी बात है क्या खान पान रखें और लू से बचने के लिए क्या हम लें ताकि हम उससे बचाव कर सकें? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि गर्मी के मौसम में जब भी हम निकल रहे हैं तो तरल पदार्थ जैसे कि नींबू की शिकंजी है, छाछ है, नारियल पानी है, फलों का सूप है या जूस है, इस तरह की चीज़ें, सत्तू है जो कि आम लोग सब घरों में मिल जाता है, इसका अच्छी मात्रा में हम प्रयोग करें। लस्सी बन जाती है, लस्सी भी ले सकते हैं। और जब बाहर निकल रहे हैं तो पानी पी के निकलें और रास्ते में भी पानी पीते रहें। शरीर में पानी, नमक और तरल पदार्थों की कमी ना होने दें।
दूसरा सबसे ज़रूरी है कि तेल और तेल से बने पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें की चिकनाई ज़्यादा है, उनका सेवन कम करें। मौसमी फल जैसे आजकल है, खीरा है, ककड़ी, खरबूज, तरबूजा, इन सब का प्रयोग ज़्यादा करें। लेकिन इसमें भी एक चीज़ का मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सड़क पर कटे हुए फल या ठेलों पर कटे हुए फलों का प्रयोग ना करें। घर में साफ-सुथरे फल काट के खाएँ। सड़क पर जो फल हैं वो ख़राब होते हैं, धूल, मिट्टी, अन्न से कोई और बीमारी लगने की चांसेस रहते हैं, जिससे कि जो है डायरिया की भी संभावना रहती है, उल्टी की संभावना, तो वो शरीर में और दिक्कत कर सकता है। दूसरा है कि हमारे मरीज़ जो कि सांस के मरीज़ हैं, हृदय रोग के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, इनको अपना विशेषकर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इनको विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ चलती हैं जो कि इनको समय-समय पे लेनी होती हैं। तो अपनी दवाइयों का प्रयोग समय से करें, खान-पीन का ध्यान रखें। कुछ किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनको कि पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं लेना अलाउड होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वालों को, तो वो अपने डॉक्टर से, चिकित्सक से परामर्श लेके इस गर्मी के मौसम में वो कितना पानी पी सकते हैं, क्योंकि कई बार ये पानी जो है पसीना और उनको दिन भर में कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो ऐसे में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ों को बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टरी परामर्श सलाह तो यही है कि अगर ज़रूरी ना हो, इमरजेंसी ना हो, तो ऐसे मरीज़ जो है तेज़ धूप में ना निकलें, ये शाम में या काम करें, और अगर निकलना है तो पानी पी के या छाँव में निकलें और टोपी और छाते का प्रयोग ज़रूर करें। जी, ये थे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज माथुर। इनका साफ कहना है इस गर्मी में बचाव ही जो है इलाज है, और अगर आप किसी तरह लू के थपेरे में आ गए और बीमार पड़ गए तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं। प्रयागराज से सहारा समय के लिए छत्रपति शिवाजी।